दरियाए रावी, जेहलम और चेनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज से 29 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान भी है। भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। सरहद पार से मजीद पानी छोड़े जाने की सूरत में सैलाबी सूरत हाल होगी। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से झंग के 50 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वसी रकबे पर तैयार फसलें मुतासिर, जमीनी राब्ता मुनक़ता। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और रेलों से तबाही। स्वात के इलाके मदियन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। मलबे में दबे 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, कई राब्ता सड़कें बंद। दयामिर में बटूगा के मकाम पर बरसाती नाले में सैलाबी रैला आने से राब्ता पुल, बागात और ज़िरई अराजी को शदीद नुकसान। वादी नीलम के नाला तहजिया में मस्जिद, कई मकानात और राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। बारिशों से मुतासरा चित्राल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर तवील सड़क दरिया बुर्द होने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अबरान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मकामी नदी में पानी का तेज़ बहाव। नयाबाद के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने का खदशा। बलोचिस्तान के कई अजला में रेलों से सिंध पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें मुतासिर। मलिका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, अस्तोर, चिल्लास, मालाकंड, शिमाली वज़ीरिस्तान, रहीम यार खान, राजनपुर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आज महकमा मौसमियात की कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। भारत में हालिया बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई भारतीय रियासतों में अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब मवेशी बहा ले गया, फसलें भी तबाह कर दी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया। परवाज़ें मुअत्तल। शहरों में सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला के मुताबिक रियासत में अब तक 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दिल्ली में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे से अतराफ की आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। शाबाश हमजा, शाबाश। पाकिस्तान के हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। कौमी हीरो ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी और पाकिस्तान को 37 साल बाद आलमी टाइटल दिलवा दिया। साबिक वर्ल्ड चैंपियन जांशेर खान ने 1986 में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन हरीफ को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने पर हमजा खान, कौम और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा 37 साल बाद ये टाइटल फिर से पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान का शुक्रिया। हमजा खान ने 1986 के वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियन जांशेर खान की फतह की याद ताज़ा कर दी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हमजा खान के घर वाले भी खुशी से निहाल। घर में मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बन गया। मिठाई तकसीम की गई। हमजा खान के चचा कहते हैं हमजा को बचपन से स्क्वैश खेलने का बहुत शौक था। पड़ोसी ने बताया कि मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर 12-12 घंटे घर की दीवार के साथ स्क्वैश की प्रैक्टिस की है। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ए का भारत के खिलाफ शानदार आगाज। साइम अयूब और साहबजादा फरहान की पहली विकेट पर सेंचुरी शराकत। साइम अयूब 59 रन बनाकर आउट। साहबजादा फरहान की भी 50 हो गई। कोलंबो में जारी फाइनल में पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। लोधरा में भीख मांगने वाली खातून से 5 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। इब्तदाई मेडिकल में खातून से ज़्यादती साबित। मुतासरा खातून के शौहर के मुताबिक उसकी बीवी लोगों के घरों में आटा और भीख मांगती थी। 21 जुलाई को उसकी बीवी को 5 अफराद ने अगवा किया, नामालूम मकाम पर ले गए और 10 रोज़ तक कैद में रखा और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। 10 रोज़ बाद खातून मौके पाकर मुल्ज़मान के चुंगल से भाग निकली। पुलिस के मुताबिक खातून के अगवा का मुकदमा पहले ही दर्ज है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमत में मजीद इजाफा। आलू 30 रुपए और प्याज 25 रुपए महंगी हो गई। आलू 40 से 70 रुपए किलो, प्याज 40 से 65 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 260 से 280, जबकि अदरक 890 से 1000 रुपए का हो गया। आम की कीमत में 120 रुपए, केले की कीमत में 50 रुपए इजाफा। अस्पताल वीरान और खेल के मैदान आबाद होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट ग्राहक को खाने की कैलोरी से आगाह करेगा। WHO की सिफारिशात के मुताबिक पैक शुदा अशिया पर ग़िज़ाइयत की मालूमात दर्ज होंगी। दिल की बीमारी से बचाव के लिए ट्रांसफैट एसिड 2% तक महदूद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम का हक है कि उन्हें पता हो कि खाने में क्या क्या अज्जा शामिल हैं। मुहिम को तमाम सूबों की फूड अथॉरिटी से मिलकर फैलाया जा रहा है। कोयटा में कत्ल हुए वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच दोबारा तब्दील।
नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। शाहिद खटक ने नौशहरा में सियासी तकरीर की थी। परवेज खटक और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की थी। शाहिद खटक ने इलेक्शन कमीशन का फैसला एकतरफा करार दे दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी खत, उम्मीद जाहिर की कि निगरां हुकूमत इलेक्शन अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। वाज़ेह किया कि तमाम सियासी फरीक़ैन को बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान के पीडीएम हुकूमत का हिस्सा होते हुए शरह सूद में इजाफा हुआ। पीडीएम का मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में खिताब। सिराजुल हक ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के कायदीन अपनी औलादों को ओहदे दिलाने की फिक्र में है। पीडीएम और पीटीआई ने इस मुल्क के हर शोबे को तबाह किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फैसलाबाद में सतियाना रोड को मोटरवे M3 तक 2 रोया करने के मंसूबे का संगी बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। महफूज मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों ने किसी के सर की छांव तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। गुजरात के नवाही गांव की 28 साल अदनान की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। 4 बच्चों का बाप अदनान अपनी गुर्बत मिटाने के लिए गैर कानूनी तरीके से इटली जा रहा था कि यूनान के समंदर में जान गंवा बैठा। छोटे भाई सुलेमान की दूसरों को नसीहत, कहा कि जो हम पर बीत रही है हम ही जानते हैं। नौजवानों से कहूँगा कि यूरोप जाने के लिए गलत राह इख्तियार न करें। दर्जनों घराने अब भी अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 12 खुशकिस्मत जिंदा बचे। अब तक 7 अफराद की मैयतें वापस पहुंची हैं। 3 का ताल्लुक गुजरांवाला, 3 का गुजरात और 1 का मंडी बहाउद्दीन से है। यूरोप के लिए पीआईए परवाजों की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए को रिमोट ऑडिट में क्लियर कर दिया। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में पीआईए और सीएए का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। पीआईए पर जून 2020 से यूरोपीय ममालिक में परवाजों पर पाबंदी आयद है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। ये इनकम टैक्स आप खुद कैसे ऑनलाइन जमा करा सकते हैं? टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठने से पहले कौन सी तफसीलात आपके पास मौजूद होनी चाहिए? वेल्थ टैक्स कैसे फाइल किया जाए? NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर कैसे हासिल किया जाए? टैक्स मामलात से मुतालिक अहम मालूमात पर मबनी रिपोर्ट देखिए। जियो न्यूज़ की वेबसाइट का एड्रेस है urdu.geo.tv। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन पायदार शराकतदारी है। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान का स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहा कि कराची में सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा, जिसकी क़यादत वो खुद करेंगे। खैरपुर, कोहलू, कंदकोट और सक्कर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी, रैलियाँ निकाली गईं। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक और OIC से भी स्वीडन से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर। दूसरों के मजहब की तौहीन करना अफसोसनाक अमल है। कुरान या दूसरी मजहबी किताबों की बेहुरमती का मकसद इश्तियाल अंगेज़ी, तक़सीम पैदा करना है। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती पर डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का इजहार मज़म्मत। ईरान में डेनमार्क के सफ़ीर दफ्तर ख़ारजा तलब। ईरान का कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों की हिमायत करके स्वीडिश हुकूमत ने खुद मुसलमान ममालिक में अपने खिलाफ नफरत और दुश्मनी पैदा की है। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं का कश्मीरी घोड़ी बानों पर तशद्दुद। 40 से ज़ायद घोड़ी बान जख्मी। 300 खैमों और 100 बावर्ची खानों को भी आग लगा दी गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं और कश्मीरी घोड़ी बानों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। लेन देन के मामले को इंतहा पसंद यात्रियों ने मजहबी रंग दे दिया। पथराव के बायस अमरनाथ में हालात संगीन हो गए। कश्मीरी घोड़ी बानों ने एहतजाजन यात्रियों की सवारी सर्विस मुअत्तल कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू को पेस मेकर लगा दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म को दिल की तकलीफ थी। वो कार्डियक वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का तुर्की और कब्रस का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद आमिर आइंदा साल काउंटी चैंपियनशिप बतौर लोकल खिलाड़ी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर आइंदा काउंटी चैंपियनशिप में डर्बीशायर की नुमाइंदगी करेंगे।
برطانوی شہری بننے کے بعد 100 میں بھی محمد عامر بطور لوکل کھلاڑی کھیلیں گے۔ محمد عامر نے 2020 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اور لوگ برگر کہہ کر پکاریں تو کیسا لگتا ہے؟ کیا مغربی لباس پہننے سے ہی فیشن کا شعور آتا ہے؟ معروف فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین بنے پروگرام ہنسنا منع ہے میں تابش ہاشمی کے مہمان۔ دیکھیے آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔